बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, इस बार कौन जीतेगा। 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है, जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, बीजेपी, जेड और एलजेपी जैसी पार्टियां हैं, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन पूरी ताकत से मैदान में है। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी और कुछ स्थानीय छोटे दल भी मैदान में हैं, जिन्होंने इस चुनाव को और भी बहुकोणीय बना दिया है। एनडीए का पल्ला भारी है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं। हालिया सर्वे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय बिहार में एनडीए थोड़ा आगे दिख रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एनडीए को लगभग 48.50% वोट शेयर मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को करीब 37.39% वोट मिलने का अनुमान है। अगर यही स्थिति बनी रहती है तो एनडीए को 130 से 150 सीटें तक मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 80 से 95 सीटों तक सीमित रहना पड़ सकता है। नीतीश कुमार, जो एक बार फिर एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में करीब 45 से 40% मतदाता झुकाव दिखाई दे रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के पक्ष में लगभग 15 से 18% मतदाता समर्थन दे रहा है। बीजेपी के चेहरे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब भी राज्य में मजबूत बनी हुई है, खासकर शहरी इलाकों और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में। वहीं दरभंगा की बहादुर सीट पर जेडीयू के मदान साहनी और आरजेडी के भोला यादव के बीच सीधी टक्कर है। यहाँ मतदाता जातीय समीकरण से ज्यादा विकास को मुद्दा बना रहे हैं। पटना साहिब, मुजफ्फरनगर, गया, भागलपुर और सीवान जैसी पार्टियों पर भी घमासान दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान की एलजेपी भी कई सीटों पर एनडीए के अंदर फ्रेंडली फाइट लड़ रही है, जो नतीजों में दिलचस्प मोड़ ला सकती है। वहीं पहले चरण में 64.7% वोटिंग हुई, जो बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा मतदान दर है। ये बताता है कि जनता इस बार बदलाव के मूड में भी है और ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाना चाहती है। जनता का मूड रोजगार और विकास मुख्य मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, जहां बिहार के मतदाताओं का मूड इस बार भी पूरी तरह विकास, रोजगार और महंगाई पर केंद्रित है। युवाओं में नाराजगी साफ झलक रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तक वादे पूरे नहीं हुए। कई युवाओं ने इंटरव्यू में भी कहा है कि हमने बार बार नौकरी और रोजगार की बात सुनी, लेकिन हकीकत में कुछ बदला ही नहीं। गांवों में भी अब सड़क, बिजली और शिक्षा बड़ी समस्या बनी हुई है, जबकि शहरों में लोग महंगाई और कानून व्यवस्था से परेशान भी हैं। तो वही महागठबंधन इन मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। तेजस्वी यादव लगातार बेरोजगारी पर हमले बोल रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो राज्य में 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने 20 साल के विकास मॉडल का हवाला देकर कह रहे हैं कि जो काम किया है वही बोलता है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी नया चेहरा, नई बात साबित हो रही है। इस बार का चुनाव थोड़ा अलग इसलिए भी है क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार अपनी पार्टी जनसुराज के साथ मैदान में है। उनका कहना है कि बिहार की राजनीति जाति नहीं, काम और विकास पर होनी चाहिए। उन्होंने पूरे राज्य में पदयात्रा करके सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश भी की। वही सर्वे बताते हैं कि जनसुराज पार्टी को अभी 3 से 5% वोट शेयर मिल सकता है, जो भले ही सरकार बनाने के लिए काफी ना हो, लेकिन ये महागठबंधन के वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। वहीं तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को जनता बनाम सत्ता की लड़ाई कहा है। कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के साथ मिलकर वो युवाओं, किसानों और गरीबों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। उनका फोकस है रोजगार, शिक्षा और भ्रष्टाचार खत्म करना। लेकिन महागठबंधन की चुनौती ये भी है कि उन्हें अपने पुराने वोट बैंक को एकजुट रखना है, साथ ही युवाओं में भरोसा पैदा करना है। 2020 के चुनाव में भी तेजस्वी यादव ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार अगर वो सीट बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें अपने संगठन को मजबूत करना होगा। आपको बता दें कि गया और नवादा में लोग कहते हैं कि सरकार ने सड़कें और बिजली दी है, इसलिए वो फिर से एनडीए को मौका देना चाहते हैं। सिवान, छपरा और समस्तीपुर में लोगों का कहना है कि हमने बहुत वादे सुने, अब काम दिखाना चाहिए। वहीं पटना और दरभंगा जैसे शहरों में युवा वोटर ज्यादा निर्णायक भूमिका में हैं और कई युवा कहते हैं कि हम अब जाति देखकर नहीं, काम देखकर वोट देंगे। यह है वहां के लोगों की राय। वहीं इसके बीच वोटर लिस्ट और एसआईआर प्रक्रिया पर भी विवाद शुरू हो गया है। इस बार चुनाव से पहले मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर एसआईआर प्रक्रिया चली, जिसमें कई नाम हटाए गए और बदले गए। इससे भी कुछ मतदाताओं में नाराजगी भी है कि हमारा नाम बिना सूचना के काट दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया फर्जी और डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए की गई, ना कि किसी की वोट काटने की। लेकिन इस मुद्दे ने राजनीति रूप में माहौल को थोड़ा सा और गर्म बना दिया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की जनता इस बार चुपचाप लेकिन सोच समझकर वोट डाल रही है। एनडीए फिलहाल आगे दिख रही है, लेकिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए
ये आखिरी राउंड का खेल अभी बाकी है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि महिला वोटरों की भागीदारी इस बार ऐतिहासिक रूप से ज्यादा रही है, जो किसी भी पार्टी के पक्ष में बड़ा फैक्टर बन सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मतदान प्रतिशत ऐसे ही ऊंचा रहा तो कई सीटों पर अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिल सकते हैं। में यही कहा जा सकता है कि बिहार की जनता अब वादों से ज्यादा काम चाहती है। इस बार का चुनाव न सिर्फ नेताओं की परीक्षा है, बल्कि मतदाताओं की परिपक्वता का भी उदाहरण है।